तो दोस्तों आज इस वीडियो में अपन टीडीएस का लास्ट पार्ट सीख रहे हैं। टीडीएस रिटर्न का जो कि आपकी डिमांड थी काफ़ी लंबे समय से और मैं भी सही समय पर नहीं बना पाया आपके लिए, लेकिन इस रिटर्न के लिए यानी क्वार्टरली टू रिटर्न्स का जो टीडीएस का टाइम है आपका वो 31 से अक्टूबर तक है। तो आप इससे पहले आपको भरना होता है। उसके बाद में टाइम में बढ़ भी सकता है, नहीं ये ज़रूरी नहीं है। फिर रिवाइज का भी टाइम कुछ दिया जाता है। तो इस टीडीएस रिटर्न का फाइनल अपन भाग कर लेते हैं। इससे पहले आपसे मैं बताऊंगा ज़रूर आपको कि आप पहले के दो जो टीडीएस से संबंधित वीडियो वो ज़रूर देखें, इसके बगैर आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो टीडीएस रिटर्न फाइल के लिए जैसे आपको इससे आगे वाला जो पार्ट है उसमें आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे आप टीडीएस की रिटर्न तैयार करोगे। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। और आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूँ कि अभी तक आपने इस चैनल की सदस्यता ग्रहण नहीं की है तो आप सब्सक्राइब बटन पर दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और शेयर सपोर्ट करें ताकि सब लोगों की हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ट्रेस पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट है उसके के लिए चाहिए। तो आपको ट्रेस पे आना है जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, और बिन योर व्यू और बिन इस पे आप आओगे तो इस प्रकार से आपको चालान की डिटेल आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, इस डिटेल को आपको मैच करना है अमाउंट के हिसाब से। दूसरा आपको ये जो रिटर्न यहाँ करेंगे तो ये पे मैनेजर से आपको इसकी इनकम टैक्स क्वार्टरली रिटर्न निकालनी है। तो आपको रिपोर्ट में जाना होता है। रिपोर्ट में जाने के बाद में डीडीओ रिपोर्ट के बाद में आप जैसे ही एम्प्लॉय रिपोर्ट के अंदर आएंगे तो यहाँ आपको एम्प्लॉय रिपोर्ट में ये वाला ऑप्शन है, यहाँ आपको निकालना है। ठीक है, जुलाई टू सितंबर आपको करना है। ये करने के बाद में आपको छोटा सा एक और बता दूं कि आप ये इस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर इस प्रकार का एक एक्सेल शीट तैयार कर लें जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, ये मैं इसका इसी प्रकार आप तैयार कर सकते हो। ये जो शीट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हो। तो वहाँ से डाउनलोड करके कीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये आप करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ आने के बाद में आपको जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर चाहिए जो आपको टीडीएस रिटर्न की जो फाइल तैयार की जाएगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ गूगल पे आने के बाद में TCS लिखना है। TDS जैसे आप लिखोगे इसको आप एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद में आपको साइट इसमें शो हो जाएगी। तो इसमें साइट जो शो होगी सबसे ऊपर टिन की साइट शो होगी, टिन NSDL, उसकी साइट पे आपको जाना है। यहाँ आने के बाद में दोस्तों जैसे आप आ जाओगे आपको वो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। ये डायरेक्ट आपको ये जो क्लिक हो रहा है ये RPU यानी RPU का मतलब आपका ये हो गया रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी। तो रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी आपका ये वर्जन चेंज होता रहता है। इसमें आपको 3 न्यू जो वर्जन आपका लेटेस्ट वर्जन, इस वर्जन के अंदर आपको रेगुलर और करेक्शन क्वार्टरली है जो आपको तैयार करनी है, जिस पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में आपको ये रिटर्न से तैयार करनी होगी। तो इसमें मैंने क्लिक कर दिया, ये यहाँ से डाउनलोड हो जाती है। इसके साथ ही आपको एक दूसरा जो आपको रिटर्न से के बाद में आपको इस फाइल को वैलिडेशन के लिए एक दूसरा सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो आपको इससे ऊपर जस्ट मिल जाता है, फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी। तो इस फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे इसका लेटेस्ट वर्जन आपके सामने आ जाता है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से यहाँ यूटिलिटी वाला ये फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी, तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए आप ये आ गया। इसको आप ये वर्जन अभी 6.9 चल रहा है, ये चेंज होते रहते हैं हर बार, हर क्वार्टरली में चेंज होते रहते हैं। इसको अपन डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद में आपको क्या करना है पूरा प्रोसेस आपको मैं फटाफट बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये अब मैं इसकी कोशिश करूँगा कि आपको इसको बिल्कुल साधारण और स्पष्ट और आसान भाषा में आपको समझा सकूँ, क्योंकि ये काफ़ी क्रिटिकल पार्ट है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं जितना हो सके उतना आसान पार्ट बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये आपका जिप फाइल के रूप में हो जाएगा। और आप ये ध्यान रखें कि आपके इस सिस्टम के अंदर आपका जावा इनेबल होना चाहिए और ये जिप अनजिप यानी कि विनरार वगैरह इसका सॉफ्टवेयर है वो होना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ आने के बाद शो फोल्डर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। शो फोल्डर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप उसे डाउनलोड फोल्डर में चले जाएंगे। डाउनलोड फोल्डर आपको इस प्रकार से दिखाई देने वाला है। यहाँ आप देखिए ये FU यानी कि फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी और रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी, ये दोनों आपके सामने हैं। इनको आप कॉपी कर लो यहाँ से। अब आप कॉपी करने के बाद में जहाँ इनको आप पेस्ट करना चाहो वहाँ आप पेस्ट इसको कर लो। तो मैं इनको स्क्रीन पे पेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने स्क्रीन पे आपको इनको पेस्ट कर दिया। ये यहाँ पर मैं दोबारा इनको पेस्ट कर देता हूँ। हालांकि ऑलरेडी मैंने इसको कर रखा है, फिर भी मैं इसको रिप्लेस करके और पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका पेस्ट हो गया। यहाँ अभी
आपको क्या करना है, अभी आपको इस पर जैसे रिटर्न वाला सबसे पहले अपन करते हैं, इस पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में इनको आपको फाइल जिप फाइल से आपको अनजिप करना है, अनजिप यानी एक्सट्रैक्ट करना है। तो आप एक्सट्रैक्ट हेयर इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये थोड़ी देर में ही ये इस प्रकार से एक्सट्रैक्ट हो जाएगी फाइल। तो ये आपकी फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये फाइल आपकी एक्सट्रैक्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो आप, यहाँ ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक्सट्रैक्ट हो गई। अब इसी प्रकार से आपको फाइल वैलिडेशन वाला भी राइट क्लिक करके और एक्सट्रैक्ट इसको करना है, क्योंकि फाइल वैलिडेशन वाला जब तक नहीं करोगे तो तब आप जब फाइल अपलोड करोगे तब आपको दिक्कत आएगी, इसलिए फाइल वैलिडेशन जरूरी है। ठीक है, और ये ऑलरेडी ये सोल्व कर देते हैं अपन, और ये आपके सामने फाइल वैलिडेशन वाला भी तैयार हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसको ओपन करते हैं। पहले रिटर्न प्रिपेयर करना है अपने को, इसको ओके करते हैं। इसको ओके करोगे तो आपको इस प्रकार से इसमें ऑप्शंस दिखाई देंगे, सारे बहुत से ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ दोस्तों आपको करना क्या है, थोड़ा नीचे आना है। ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं सर, नीचे आना है। नीचे आने के बाद में जो ये यहाँ ये TDS RPU दिखाई दे रहा है, ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये ओपन होगा। ठीक है, इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको ओके करना है। और जैसे आप ओके करेंगे तो आपका ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो आपका ओपन हो जाता है। यहाँ आने के बाद दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट में 24 क्यू तैयार कर रहे हो आप, सैलरी का 24 क्यू तैयार करना है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको क्लिक कंटिन्यू करना है, और अगर ओपन रेगुलरली अपन सेव कर रखा है तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन से दिखाई देंगे। अभी मैंने कंटिन्यू कर दिया इसको, तो आपको इस प्रकार से दिखाई देंगे। यहाँ आपको सब जिस प्रकार से आपका पैन नंबर है तो आपको 10 नंबर यहाँ पर फाइल करना है। ठीक है, और यहाँ आप ईयर सेलेक्ट करेंगे तो आपका फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है, फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप 20-21 सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपको क्वार्टरली मांगेगा ऊपर ये वाला, यहाँ से आपको क्वार्टरली 2 सेलेक्ट कर लेना है, और फिर आपको ये सारी डिटेल्स भरनी है इस प्रकार से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी इसको भर रखा है, कैसे आपको मैं बता देता हूँ फटाफट कि कैसे आपको करना होता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी डिटेल्स आपको दिखाई दे रही है, इस प्रकार से आपको फिलअप करना है। और यहाँ आपको टाइप ऑफ में स्टेट गवर्नमेंट करना है, क्योंकि आप स्टेट गवर्नमेंट से हो। सेंट्रल वाले अगर कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे। यहाँ आपका डिडक्टर जो होता है आपका एम्प्लॉयर होता है, उसका नेम भरना है, और यहाँ आपके ब्रांच का जो डिवीज़न का नेम स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर DDO कोड आएगा। DDO कोड के बाद में आपको POA कोड है, अगर आप इसका POA कोड जो होता है आपका वो डिस्ट्रिक्ट का होता है तो आप भरना चाहें भर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में ये नंबर ज़रूरी है आपके सामने, यहाँ पर मेल वगैरह डाल देंगे, ये नंबर ज़रूरी है। ये आपका AIN नंबर जो होता है, यानी अकाउंट ऑफिस आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेजरी का नंबर होता है। तो हर जिले का अलग अलग है, उसका हमारी वेबसाइट में मैंने इसको पूरे राजस्थान के मैंने लिंक कर दिए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। GST वगैरह आपके होता ही नहीं है। और उसके बाद आप नीचे जैसे अगर ये पर्टिकुलर ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिडक्शन ऑफ टैक्स, तो ये पर्टिकुलर पर्सन यानी कि अगर आप DDO के पास ज़्यादा एम्प्लॉई है तो किसी को पर्टिकुलर बना रखा हो टैक्स डिडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो आप उसका नाम यहाँ पर देंगे, नहीं तो सेम पे क्लिक कर देंगे। सेम पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा सेम डाटा आ जाएगा, और इसकी डिटेल आपको भरनी है। यहाँ थोड़ा सा देखने वाली बात है, ये सारी चीज़ें आप भर लेंगे। यहाँ आप जो है ना ये यहाँ आप पिछली जो आपने रिटर्न फाइल की थी उसका आपको टोकन नंबर यहाँ पर देना है। ठीक है, और टोकन नंबर देने के बाद में नेक्स्ट आप चालान वाले पे चलेंगे। चालान वाले पे जैसे ही चलेंगे आप, तो यहाँ आपको ये जो पहले आपको ये 3 रो दिखाई नहीं देगी, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐड रो या डिलीट रो, इस प्रकार से आपको इसमें करना है। तो ऐड रो पे जाके जिस प्रकार ऐड रो पे जाओगे और यहाँ पर आपको 3 रो जैसे तैयार करनी है, तो 3 पे आपको क्लिक करना है। तो 3 पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार 3 नई आपके क्लिक हो जाएंगे, इनके डाटा आपको यहाँ पर करने हैं। यहाँ करना क्या है, TDS का आपको फिलअप करना है कि आपने क्या क्या TDS इनका जो हर मंथली आपने काटा उसका भरना है। तो इसके लिए आपको सीट जो आपने तैयार की थी एक्सेल सीट है, वो आपको यहाँ पर काम आएगी। ठीक है, तो वो सीट कैसे काम आएगी, जैसे एक्सेल सीट है, इसके आपने ये यहाँ पर ये चार्ट बना रखा है पूरा का पूरा, तो ये आपका TDS है मंथली, जुलाई, अगस्त और सितंबर का। ये BSR नंबर आ गए, वो आपने अभी मैंने बिल नंबर में आपको दिखाए थे। ये टोटल डिपॉजिट अमाउंट आ गई, ग्रोस सैलरी आएगी, DDO के सीरियल नंबर, और ये आपके चालान नंबर, और ये आपके AI नंबर, ट्रेजरी कोड होते हैं, और ये चालान कब जमा हो उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी है। और ये जो है
अब जैसे आपने रो ज़्यादा कर ली, इसको डिलीट करना है तो डिलीट रो पे क्लिक करेंगे। डिलीट रो पे बाद में रो नंबर कितना है, ये रो नंबर है, सीरियल नंबर। तो 5 नंबर को डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैंने जैसे 5 नंबर पे क्लिक कर दिया, 5 गई। अब 4 को भी करना चाहता हूँ क्योंकि 4 मैंने आपको दिखाया था, मेरे को तो 3 ही चाहिए क्योंकि 3 चालान होते हैं। तो 4 पे मैंने क्लिक कर दिया, 4 गई। तो इस प्रकार 3 चालान हो गए। यहाँ TDS आप फाइल ये पूरा कर देंगे। उसके बाद में आपको ये इनमें से अगर कुछ उसके आपके पास है सरचार्ज वगैरह का कुछ ऑप्शन आता है आपके ऑफिस में तो आपको भरना है, नहीं तो आपको इसमें 0 करना है। और सब डाटा आपको भरने जरूरी है, खाली नहीं छोड़ना। जिस प्रकार से ये जहाँ कंपलसरी है वहाँ भरना है। BSR कोड मैंने आपको अभी बताए थे, अपन ने इसमें एक्सेल शीट में ये 4 कर रखे हैं। BSR नंबर आपके आ गए। अब आप ये डेट आ गई चालान की भरने की, ये आपका चालान नंबर आ गए। तो ये आपका 00 लास्ट शुरू में लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है जैसा कि मैंने आपको बताया था। और फिर आपको यहाँ आगे इसको फिलअप करते हुए और यहाँ आपने जैसे 00 ऑटोमेटिक आ जाएगा। और सेकंड भाग में आप यहाँ थर्ड भाग में एनेक्सर फर्स्ट के अंदर एंट्री में आप आ जाएंगे। यहाँ दोस्तों देखने वाली बात है कि यहाँ आप सबसे पहले ये जितने भी आपके एम्प्लॉय हैं उनकी रो क्रिएट करनी है। खाली दिखाई देगा, ये मैंने तो भर रखा है, खाली दिखाई देगा पूरा। रो कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इंसर्ट रो। इंसर्ट रो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो चालान नंबर फर्स्ट के अंदर कितने एम्प्लॉय की करनी है आपको, तो आपको यहाँ भरना है। जैसे मेरे पास 13 एम्प्लॉय तो मैं 13 कर देता हूँ। सेकंड में भी 13 है, थर्ड में भी 13 है। अगर किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो जाता है कम ज़्यादा तो आप कम ज़्यादा भी यहाँ पर भर सकते हो, ठीक है। फिर आपको ओके बटन पे क्लिक करना। ओके बटन क्लिक करते ये सारी रो इस प्रकार से क्रिएट हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी कर रखी है। अब आप यहाँ पर BSR कोड, ये जो डाटा है आपका ये ऑटोमेटिकली इधर से यहाँ से चालान से उठा लेगा। जो डाटा उठाना है उसको, कुछ डाटा आपको भरने होंगे। जिस प्रकार से ये आपको सेलेक्ट करना होगा, 92 में ये करना है सेलेक्ट सैलरी पर्सन। और यहाँ आपको ये टोटल आ जाएगा, यहाँ आपको कुछ फिलअप नहीं करना। उसके बाद में ये सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर आप भी अपने हिसाब से डाल सकते हो, जो भी आपने बना रखे हैं। रेफरेंस नंबर भी ये आपको डालने हैं। और फिर आपको यहाँ प्रान नंबर पैन नंबर तो एम्प्लॉय के पैन नंबर, पर्टिकुलर एम्प्लॉय के जो पैन नंबर हैं वो आपको यहाँ पर डालने हैं। जितने भी आपके पास एम्प्लॉय हैं, चाहे उसका टैक्स कटे या ना कटे, तभी उसका 16 नंबर जनरेट होगा। तो वो आपको करना है। उसके लिए आपने एक्सेल शीट ऑलरेडी पहले से बना रखी है। उस एक्सेल शीट से आप यहाँ से कॉपी करो और पेस्ट कर दो, ठीक है। कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए। तो ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ये आप थोड़ा सा ध्यान दे लें कि यहाँ पर आपका पैन नंबर एम्प्लॉय का बिल्कुल सही होना चाहिए। यहाँ नेम सेलेक्ट करना है। पेमेंट की डेट जैसे जुलाई का तो जुलाई की डेट डल जाएगी, वैसे अमूमन ये लास्ट डेट डलती है मंथ की। और यहाँ आपका पेमेंट जो ग्रोस वाला है, जो अभी मैंने एक्सेल में बना रखा है, वो आप भी इसी प्रकार से बना सकते हैं। तो ये एक्सेल वाला जो है इसको कॉपी करके और इधर आप इसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। इसी प्रकार से नीचे आप आते जाएंगे और हर महीने का इसी प्रकार से आपको तैयार करना है। नीचे आप आओगे तो जैसे 3 महीने का हो गया, 13 एम्प्लॉय तो 13 3 39 हो गए, 39 हो गए। ये पूरा मैंने तैयार कर दिया। अब तैयार करने के बाद में अगला पार्ट आपके पास क्या आता है, यहाँ पर क्रिएट फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट फाइल पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। अगर आपकी फाइल के अंदर कोई एरर होगी, आपने कोई कमी छोड़ दी है, तो वो एरर दिखा देगा। और वहाँ ये भी लिखा होगा कि आपकी कितने नंबर रो और कितने नंबर कॉलम में कमी है, वो आपको पूर्ति करनी है। फिर दोस्तों ये जो है FVU फाइल्स यानी फाइल वैलिडेशन के लिए, तो ये आपको फाइल वैलिडेशन के लिए आपके सामने आ गया। अब इसमें आपको चालान इनपुट फाइल से विद पाथ है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर के लिए होता है। अब आपका ये आ गया एरर अपलोड फाइल, इसके अंदर आपको क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपका ये नाम आ गया, इसी नाम को आप रखें। और कहाँ करना चाहते हो इसको वो भी आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, डेस्कटॉप पे या किसी और पे। तो जैसे मैं डेस्कटॉप पे करना चाह रहा हूँ, डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में मैं कर देता हूँ यहाँ से इसको सेव। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा, सेव के बाद वैलिडेट ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने क्या दिखाता है, अभी थोड़ी देर में आपके सामने ये आपका एरर फाउंड ड्यूरिंग वैलिडेशंस, एरर फाइल एंड HTML फाइल इज जनरेटेड, ओपन कर सकते हो आप। इसमें एरर क्या है वो आपको दिखा देगा, ठीक है। तो अपन डेस्कटॉप पे देख लेते हैं क्या एरर आई है, ओके कर देते हैं इसको। तो ये उसके बारे में आप कैसे देखेंगे उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे ये एरर दिखा रहा था, तो वो ये एरर आपके HTML फाइल के अंदर आपकी बन के और तैयार होगी। जैसे आप जहाँ पर भी सेव करोगे वहाँ सेव हो जाएगी। जिस प्रकार से ये आपकी सेव ये एरर दिखा रही है, इसको आप क्लिक करके HTML में आप क्लिक करके करोगे, ओपन करोगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगी। अभी आप देखिए इसमें जो आपका ये दिखाया गया है इसमें कि जैसे लाइन नंबर 6, 7, 9 ये सब में इसमें गड़बड़ हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है कि डेट ऑन विच टैक्स डिडक्टेड या कलेक्टेड,
जो किया गया है वो, और चालान नंबर 1 और 2 और 3 सब में गड़बड़ हुई है, और डिडक्टिव सैलरी डिटेल से जो है ना उसके बारे में गड़बड़ हुई है। तो इसने साफ लिख रखा है कि वैलिड डेट ऑन विच टैक्स डिपॉजिट कलेक्टेड मस्ट बी प्रोवाइडेड। ये डेट भी आपको देनी जरूरी है और उसकी सैलरी भी देनी आपको जरूरी है। तो अपन इसमें अब दोबारा सुधार करेंगे। तो ये आप देखो टैक्स डिडक्ट की डेट है, ये नहीं दे रखी, इसलिए आपको देनी जरूरी है। ठीक है, तो इस डेट को अपन भर देते हैं फटाफट। ठीक है दोस्तों, आप ये हमने कर लिया है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें जो गलतियां थी जो बताई थी वो कर ली मैंने। अब क्रिएट कर लेता हूँ दोबारा। जैसे क्रिएट फाइल पे आपको क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार से ये दिखाई दे जाएगा। ये फाइल आपको सामने दिखाई दे जाएगी। इसको आपको ब्राउज करना है। एक बार ब्राउज करने के बाद में उसी फाइल को दोबारा करना है। जैसे आप ये फाइल आपके सामने आ जाती है, इसी फाइल को आप दोबारा कर लें और सेव करें। सेव करने के बाद वैलिडेट आ गया। वैलिडेट में आप क्लिक करेंगे। जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट आएगी। डू यू वांट टू रिप्लेस, इसको यस कर देते हैं क्योंकि पहले से फाइल थी, इसको मैं यस कर देता हूँ। ठीक है, और यस करने के बाद में आप वैलिडेट दोबारा करें, और जैसे वैलिडेट करेंगे तो थोड़ी देर में आपके सामने इसका आ जाता है क्या आपके वैलिडेट हुई है या नहीं सक्सेसफुली। तो दोस्तों ये अपनी फाइल वैलिडेट सक्सेसफुली हो गई है। फाइल वैलिडिटी सक्सेसफुली पाथ यूजर्स और सबमिट एफयूवी फाइल, इसको ओके कर देते हैं क्यों अपनी कंप्लीट हो गई है। अब आपको ये बता रहा है आफ्टर सक्सेसफुली फिलिंग टीडीएस स्टेटमेंट यू में चेक स्टेटस यूर से स्टेटमेंट अंडर क्वार्टरली स्टेटमेंट स्टेटस ओपन, यानी कि इस पे ये आप इसको स्टेटस चेक कर सकते हो। इसको अपन ओके कर देते हैं और अपन इस पे एग्जिट हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, ये अपना क्लियर हो गया है। इसको मैंने सेव भी कर दिया। दोबारा भी एक बार मैं उसी को दोबारा सेव भी। अब ये अपनी फाइल ऑटोमेटिकली ही आपके सामने यहाँ देखिए आप, यहाँ पे एक बार इसको, ठीक है दोस्तों, यहाँ से अपन एग्जिट हो जाते हैं। वो इसका काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये यूटिलिटी अपनी कंप्लीट हो गई है। और ये वाली अपनी जो है इसको अपन ने सेव कर दिया है, तो इससे अपन एग्जिट हो गए। एग्जिट होने के बाद यहाँ से आप आ जाएं उस पर जो अभी फाइल अपनी तैयार हुई थी आपके सामने। चलिए दोस्तों, इसको वैलिडेट एक बार दोबारा दिखा देता हूँ मैं। क्रिएट फाइल पे क्लिक करेंगे। क्रिएट फाइल पे क्लिक, इस पे पहले पे आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, इसको ब्राउज करना है। जैसे आप ब्राउज करोगे तो इसको जहाँ पर भी करना चाह रहे हो इसको आप वहाँ, जैसे मैं आपको डॉक्यूमेंट में कर लेता हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट में करने के बाद इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद में आपको यहाँ से फिर वैलिडेट करना है। तो वैलिडेट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है। इसको आप डू यू वांट टू रिप्लेस, तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। यस करने के बाद में डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली आपका हो गया। इस 27 से जनरेट हो गया आपका। 27 के अंदर आपको फॉर्म 27 मिल जाए। इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद में आपको ये चेक के लिए बता रहे हैं, इस साइट पे आप बाद में चेक भी कर सकते हो अपलोड के बाद। तो इसको ओके कर देते हैं। जैसे आप ओके करेंगे ऑटोमेटिकली आपको उस फाइल पे ये ले जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये पूरा का पूरा फाइल ये बन के तैयार हो गई। यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है। इसमें 27A वाला जो है ना ये फाइल, ये आप ये देख रहे हो, इसको आपको क्लिक करना है। और इसको जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी PDF आपके सामने ओपन हो जाएगी और 27A आपका जनरेट हो गया है। ठीक है, और आपका ये आपको अभी दिखाई देता है, आपके सामने ओपन हो जाता है। ये ओपन हो गया। और यहाँ इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये फाइल हैश नंबर वगैरह सब आपको मिल जाते हैं यहाँ, जैसे कि आप देख रहे हो। तो यहाँ आप, ठीक है दोस्तों, इसमें पूरी डिटेल आपकी ये आ जाती है। जो आपने 24Q के अकॉर्डिंग आपने जो भरा था वो पूरी डिटेल आपकी यहाँ आ गई। और आपने कितने अमाउंट का, कितना आपने टोटल जो भरा टैक्स डिपॉजिट किया वो सारा का सारा यहाँ आ जाता है। और फिर आप इसको यहाँ से क्लोज कर दें। इसको प्रिंट लेके आपको फाइल में करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ देखिए ये जो 24Q, इसमें आपको ये जो FU वाली फाइल दिखाई दे रही है, इस फाइल पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, FU वाली इस फाइल पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ ये FU आगे लिखा होगा, इसको क्लिक करने के बाद में इसको आपको जिप में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इस फाइल को आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो आप इसको राइट क्लिक करेंगे और जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक के बाद में आप के सामने ये जिप का ऑप्शन आ जाएगा। इसको जिप में कन्वर्ट करना है। जैसे भी आप करना चाहें वैसे आपको इसको कर सकते हो कन्वर्ट। तो जिप में कन्वर्ट करना है। कई तरीके हो सकते हैं, आप जिस सुविधा के आपके पास है उस सुविधा से आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक सरल तरीका बता देता हूँ। यहाँ से ऑप्शन पे आने के बाद में आप सेंड टू पे आओगे। सेंड टू पे आने के बाद में ये देखो कंप्रेस जिप फोल्डर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपका जिप फोल्डर बन के आपका तैयार हो गया। ये देखिए आप, अब इस जिप फोल्डर को आपको अपलोड कर देना है। बस इतना ही काम है आपका। लगभग ये रिटर्न क्लियर हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हम ब्राउज़र पे जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, ITR इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट को लॉगिन करना है। जो आपने आपके
10 नंबर के थ्रू जो आपने बना रखा है आपका आईडी पासवर्ड, उसके थ्रू आपको कर, ठीक है। आपको 10 नंबर डालना है, जो भी आपका पासवर्ड है वो डालना है और यहाँ पर कैप्चा एंटर। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन हो जाओगे तो आपके स्कूल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ऊपर आपका स्कूल का नेम यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। यहाँ आने के बाद में आपको यहाँ ये जो आपको TDS दिखाई दे रही है, TDS पे आपको क्लिक करना है। पहले की पुरानी भरी हुई पिछली क्वार्टर 1 देखोगे तो यहाँ देख सकते हो आप, और ये आपके अपलोड है TDS का ऑप्शन आ गया, इस पर आप क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है कि FUV फाइल जो है 6.9 है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। फ्रॉम नेम्स 24Q क्वार्टरली आपकी, और क्वार्टर कौन सा है तो क्वार्टर 2 है। और अपलोड किस प्रकार से कर रहे हो, रेगुलर है या करेक्शन, तो अपन अभी रेगुलर कर रहे हैं, रेगुलर कर देते हैं। उसके बाद वैलिडेट कर देते हैं। वैलिडेट जैसे ही करेंगे तो दूसरे स्टेप पे आ जाएंगे अपलोड फाइल पे। तो ये अपलोड फाइल पे अपन आ गए और ये RRI रेगुलर है, इस फाइल को अपन को चूज करना है। तो चूज पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप चूज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। जहां आपने अभी जो फाइल FUV फाइल जो तैयार की थी, ये वाली मैं बता रहा हूँ आपको, इसको जिप फाइल में कन्वर्ट किया था, ये आपकी फाइल, ठीक है। तो इस फाइल को अपन जिप फाइल में हमने कन्वर्ट कर दिया था, तो इसको अपन क्लिक कर देते हैं, यानी ये अपलोड कर देंगे, ये जिप फाइल के रूप में आ जाएगी। और क्लिक वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक वेरीफाई पे क्लिक करते आपके सामने ये ऑप्शन आ जाते हैं, आई हैव ऑलरेडी FUV वेरीफाई, या फिर आई डोंट वांट जनरेट ECV, या फिर ये। तो आपका आधार से सबसे बेटर रास्ता है, तो इससे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आधार OTP आएगा। यह आपका जो नंबर होगा आधार नंबर, यानी कि जो नंबर होगा आपका आधार इससे कनेक्टेड होना जरूरी है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे OTP पहुंच गया। जैसे कि मैं खुद DD हूं तो मेरे पास OTP आ गया। अब मैं यहाँ से OTP को देख के और यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, जो आधार से वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैंने मेरा ये डाल दिया और मैं आई एग्री हो जाता हूँ और इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हमारी रिटर्न जो है वो सक्सेसफुली आपकी अपलोड हो जाएगी, और आपके सामने ये जो आपके सामने रिटर्न के ट्रांजैक्शन नंबर और ये आपकी सब मिल जाएंगे, ठीक है। इस पे आप क्लिक करने के बाद दोस्तों दोबारा से इस पे आए और व्यू TDS फाइल पे आपके क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हैं, आपको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद भी यहाँ से 24Q के बाद क्वार्टर 2 के बाद रेगुलर और व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपकी क्वार्टर 2 यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, जो अभी हमने की है। 30/10 है, डेट है और ये इस पे टोकन नंबर पे क्लिक करेंगे। टोकन नंबर पे क्लिक करने के बाद में आपको ये टोकन नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, और नीचे क्लिक हेयर डाउनलोड प्रोविजन रिसिप्ट है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी रिसिप्ट यहाँ पर डाउनलोड होकर तैयार हो जाएगी। आपका प्रोटेक्ट होती है साइल, तो ये आपकी पासवर्ड मांगेगा। इसको आपका जो 10 नंबर है संस्था का, वो आपको स्मॉल लेटर में एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद ये डालने के बाद इसको सबमिट कर दें तो आपका ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों इसको थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यह आपको TDS रिटर्न फाइल जो भी लगा रखी है आपने, उसमें आपको एंटर करना है। ये आपके टोकन नंबर हो गए और आपकी फाइल सबमिट हो चुकी है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से दोस्तों आपको दिखाई दे रही है। ये पूरा कितना टैक्स आपने जमा कराया टोटल आपका, और 3 चालान में, और 39 एम्प्लॉय हो गए टोटल, ठीक है। इस प्रकार से आप पूरी जो रिटर्न फाइल की प्रक्रिया है TDS की, एम्प्लॉय जो है यानी DDO है वो खुद कर सकता है, किसी CA की आवश्यकता होने वाली नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है दोस्तों, तो मेरे लिंक जो WhatsApp का नीचे दिए गए उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और अगर आप रिटर्न फाइल करवाना चाहते हो मुझसे तो वो भी करवा सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।